पेंशन योजना वात्सल्य का शुभारंभ किया। केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रस्तुत किया गया एनपीएस वात्सल्य राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एक नई पहल है, जिसे माता पिता और अभिभावकों द्वारा अपने नाबालिग बच्चों की ओर से दीर्घकालिक निवेश के लिए डिजाइन किया गया है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण इस योजना की देखरेख करेगा। अब बात करते हैं एनपीएस वात्सल्य की मुख्य विशेषताओं की। कोई भी नाबालिग जिसके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड है, जो 18 वर्ष से कम आयु का है, वो पात्र होगा। प्रतिवर्ष न्यूनतम 1000 रुपए का योगदान किया जा सकता है। अधिकतम योगदान की कोई सीमा नहीं। आवश्यक केवाईसी भविष्य के लिए एनपीएस वात्सल्य स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम को रेगुलेट और एडमिनिस्ट्रेट करते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको अगर रेगुलेट कर रहा है तो आपको क्लियरली समझ आ गया है कि ये बच्चे के रिटायरमेंट के लिए अच्छी सहायता देने वाला ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे उनके रिटायरमेंट के लिए रिटायरमेंट फंड क्रिएट हो जाएगा, जिससे उनको पेंशन भी मिलेगी। अब कौन यहाँ पे निवेश कर सकता है? अगर आपके बच्चे की आयु 18 साल से कम की है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए। और जब हम बच्चों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता ही है, जैसे ही बच्चे की आयु 18 साल की हो जाती है, यानी कि वो अडल्ट हो जाते हैं, तो जिस भी स्कीम में हम पैसा लगाते हैं वो स्कीम का जो रिटर्न होता है वो बच्चों को ही मिलता है, यानी कि वो ही इसके होलसेल मालिक हो जाते हैं। और जैसे ही बच्चा 18 साल का होगा तो एनपीएस वात्सल्य स्कीम एक स्टैंडर्ड एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसे आप नेशनल पेंशन सिस्टम भी कहते हैं। अब जैसे ही बच्चे की आयु 18 साल की होगी, उसी समय के जो 3 महीने होंगे उसमें बच्चों को दोबारा से यहाँ पे केवाईसी कराना होगा, जिससे कि उनका जो पेंशन फंड है उसको वो ऑप्ट कर पाए। मिनिमम आप 1000 रुपए से यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, यानी कि इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम तो कोई लिमिट है ही नहीं, ये बात आप जानते ही हैं। अब एनपीएस वात्सल्य को आप कहाँ पे ओपन कर सकते हैं? डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं। लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर है। लिंक अगर आप एड्रेस बार में टाइप करेंगे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, या फिर आप इंडिया में पोस्ट ऑफिस आपके नियर बाई होंगे ही, आप वहां जा सकते हैं, या जितने भी मेजर बैंक हैं, जो फेमस बैंक है जिनके आप सभी लोग नाम जानते ही हैं, वहाँ बैंक में जाकर के आप ले सकते हैं, या इनके पॉइंट ऑफ प्रेजेंस होते हैं जिसकी जानकारी इस लिंक पे आपको मिल जाएगी, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। वहाँ पे जाके लिस्ट निकल आएगी, जिसे आप पॉइंट ऑफ सेल भी कह देते हो नॉर्मली, वहाँ से भी आप ले सकते हो। तो सभी तरीके के ऑप्शन है कि ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑफलाइन भी ले सकते हो। अब क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी? बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, अगर स्कूल उन्होंने छोड़ा है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, या 10वीं का सर्टिफिकेट हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, तो फिर तो और कुछ चाहिए नहीं, पासपोर्ट से ही काम हो जाता है, आपको पता ही है। पेरेंट्स या गार्जियन का जो केवाईसी होगा उनके लिए भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए होगा, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा, एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, जिसमें आधार, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एक्सेट्रा का आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। तो 25% इक्विटी एक्सपोजर है, रेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सेट्रा अदर ऑप्शन में जा सकता है मनी मार्केट में, राइट। थर्ड ऑप्शन था हमारा एक्टिव चॉइस। अब एक्टिव चॉइस से मतलब है कि आप खुद डिसाइड कर पाएंगे एक्टिवली कि कितने परसेंटेज इन्वेस्टमेंट जो है आपका इक्विटी में रहना चाहिए। इसमें लिमिट है कि मैक्सिमम 75% तक इक्विटी में रख सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड में अप टू 100% तक आप रख सकते हैं। अल्टरनेटिव ऑप्शंस होंगे, जिसे अल्टरनेट असेट्स कहा गया, उसमें अप टू 5% का चॉइस है। तो यहाँ पे आप खुद डिसाइड करते रहेंगे, समय से अनुसार जैसा चेंज करना चाहे कर पाएंगे अंडर द एक्टिव चॉइस। अब विड्रॉल या एग्जिट करने की बात आए 18 साल से पहले, तो क्या कंडीशन है? जो पार्शियल विड्रॉल है ना, वो आप केवल जितना भी आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है उसका 25% तक ही कर सकते हो 3 साल के लॉकिंग पीरियड के बाद। किस लिए, या कहें कि किस केस में? या तो बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए, या कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाए या डिसेबिलिटी हो जाए जिसमें 75% कोई अगर काम करना बंद कर देता है, उसे हम डिसेबिलिटी भी कह देते हैं। ऐसे केस में बच्चे की 18 साल की आयु से होने से पहले तक ही मैक्सिमम 3 बार आप विड्रॉ कर पाएंगे। और जैसे ही आपका बच्चा अडल्ट हो जाएगा, 18 साल का हो जाएगा, उस समय जो अक्यूमुलेटेड कॉर्पस है, या कहें कि जो अवेलेबल फंड होगा, अगर वो 2.5 लाख का है या उससे ज्यादा है, तो उसका 80% तक जो होगा उससे तो पेंशन ही उनको मिलना है, राइट। एनपीएस का जो पेंशन स्कीम है उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। रेस्ट जो होगा वो उसको लमसम विड्रॉ कर पाएंगे। अगर अक्यूमुलेटेड कॉर्पस या कहो कि जो अवेलेबल फंड वैल्यू है वो 2.5 लाख से कम है, तो वो उसको लमसम एक साथ विड्रॉ कर लेंगे। वहाँ पे उनको पेंशन प्लान लेने की जरूरत नहीं होगी, यानी कि नहीं मिलेगा। साफ यहाँ पे लिखा है कि 2.5 लाख से कम है, तो वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है कि एंटायर लमसम विड्रॉ कर लिया जाए। और अगर माइनर की डेथ हो जाती है तो ऐसे में जितना भी कॉर्पस होगा वो पेरेंट्स या गार्जियन को मिल जाएगा। अब मान लो कि पेरेंट्स की डेथ हो गई या गार्जियन की भी डेथ हो गई, तो ऐसे में
अगर पेरेंट्स की डेथ हुई है तो जो गार्जियन है वो केवाईसी करके इसको चालू रखेंगे। उनकी भी डेथ हो गई तो उनकी जगह और कोई केवाईसी करके इसको चालू रख पाएगा, जिसकी जब तक बच्चा 18 साल का हो